कोच आकिब जावेद ने फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल के बारे में कह दिया कि फ़खर, अब चूंकि बात बहुत ज़्यादा हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके फिटनेस मसाइल है, लेकिन याद रहे, कीपिंग इन माइंड दैट कि फ़खर जमान को नकवी साहब ने कहा था कि उनकी ट्वीट की वजह से बाहर किया गया। अब कह रहे हैं कि जनाब फिटनेस मसाइल हैं, अगर वो हल होते तो हम इन्हें मुंतखब करते। अब किसके स्टेटमेंट को हम सही माने? बात यह है जी कि वक्त काफ़ी बदल चुका है, गुजर चुका है, और फ़खर जमान ने जो गैर मुसद्दका खबर थी कि कुछ खत पे लिख दिया है पीसीबी को कि मुझसे गलती हो गई है, मैं इस पर माज़रत करता हूँ। अब ज़ाहिर है कि फिर वो स्टार्स उस पर जोर नहीं दे रहे क्रिकेट बोर्ड के जितने भी करता धरता है, बशमूल चेयरमैन साहब भी और आकिब जावेद भी, कि अब उनको फिटनेस के इशू हो सकते हैं। बदगुमानी की एक फ़िज़ा तो है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आगे की तरफ देख रहे होंगे टीम मैनेजमेंट भी और क्रिकेट बोर्ड की जो टॉप हायरार्की है वो भी, कि अब इस मसले को ख़त्म किया जाए। जहाँ तक आप ही के शो में हम बात कर चुके हैं कि बाज़ प्लेयर्स जो हैं वो, ये हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर खतीबाना सलाहियतें होनी चाहिए और आज़ादी राय का उसको हक़ होना चाहिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्टेड हैं, जिनको मना किया गया है कि आपने किसी जगह बात नहीं करनी, वो बात कर बैठते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे वो बेखबर होते हैं। जिन लोगों का रोज़गार इसमें है, मेरे ख्याल में उनको ये बड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और एक जो रखना पड़ा है, जो एक बिगाड़ पैदा हुआ और एक शगाफ आ गया उनके करियर में, इससे पाकिस्तान ने सफ़र किया। मैं आपको तजवीज़ दे चुका हूँ कि जब ये फ़खर जमान की सूरत हाल थी तो चेयरमैन साहब को चाहिए था कि उनकी फ़ाइल चला लेते और उनसे ये जो ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उनसे इस्तिफ़ादा कर लेते और फिर बाद में देख लेते कि भाई ये तुम्हारी चीज़ चल रही है, भाई तुम यू आर नॉट क्लियर। अब दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो भी इस किस्म की, जैसे भी आपने इंटरव्यू में बात की है, कोई ऐसी वैसी बातें कर रही हैं। दोस्ती क्या हो चीज़ होती है? दोस्ती कोई चीज़ नहीं है। आप ये क्या बात आपने पढ़ ली है और आपने अच्छा किया उसका जिक्र भी कर दिया है कि अगर इमामुल हक के दोस्त बाबर आज़म हमारे लिए भी कसासा है। देखिए, जब आप बात करते हैं उनके करियर के हवाले से, उनके होने या उनके ना होने से, तो फिर मेरे ख्याल में बड़ी एहतियात से बात करो। ज़ाहिर है कि ये कोई मुकर्रर या ख़तीब या रहनुमाए कौम तो है नहीं कि कौम के बारे में बात करें। आप क्रिकेट चुप करके खेलें, पहले अपना मुशाहिदा उसको बढ़ा लें, जब रिटायरमेंट के बाद कभी आप इस तरफ आ जाएँ खिदमत के सिलसिले में, दीन की खिदमत के हवाले से या कौम की इस्लाह के हवाले से, फिर ऐसी बातें कर लें। तो मैं इमाम साहब को बड़ा रिजर्व रहना चाहिए, टू दी पॉइंट रहना चाहिए। और दोस्तियाँ यारियाँ जो हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। नहीं राजा साहब, जो इमाम ने स्टेटमेंट दिया ना, वो तो जो बाबर के साथ वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, वो तो हम आपने सवाल किया था ना, आप हमने कितने अच्छे तरीके से उसको किया था कि ये चीज़ ही गलत है। देखिए, आप एक पाकिस्तान का असासा बाउंड्री पर खड़ा हुआ है और आप उसके साथ उसका इस किस्म की फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको तो बड़े तरीके से मैंने भी और भट्ट साहब ने अच्छी खासी मजम्मत की थी कि ये नहीं होना चाहिए और उनको बिहेव करना चाहिए। और फिर आपके सामने हमने भारतीय बामी आर्मी का जिक्र किया था, वो सैकड़ों की तादाद में जाते हैं, नालाह होते हैं, पैसा खर्च करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं, टीम की अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। वो अपने खिलाड़ियों के साथ इस तरह का नारवा रवैया इख्तियार नहीं करते या गालम गलोच नहीं करते। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मैंने देखा वहाँ बड़े अच्छे पाकिस्तानी, अब ये पता नहीं कहां से वहां पहुंच गए। अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तानी ही अपने प्लेयर्स को इस तरह से कर रहे हैं। अगर हम करें ना कि अगर इंडिया के कोई हारिस रऊफ वाला वाकया, उसमें भी जनाब हमने देखा कि पाकिस्तानी ही वो थे। हालांकि हारिस रऊफ ने तब मेंशन किया था कि आप अपने मुल्क में जाके, वो कहते नहीं मुल्क हमारा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं। तो जो पाकिस्तानी है वही अपने प्लेयर्स के साथ इस तरह करते, तो ओवरसीज पाकिस्तानी को भी सोचना चाहिए इस बारे में। हमजा, एक बात बताऊं, मैं इंग्लैंड में जाके ना, जब हम उधर से ऊपर से मीडिया सेंटर से आते हैं तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे घूमता हूँ, वैसे ही जब टाइम होता है तो मैंने अक्सर जगहों पर देखा, जब आप जनरल टोये में जाते हैं, मेरे सामने शोएब अख्तर को जो गोरे स्पेक्टेटर्स उन्होंने आवाज़ें कसी, उस वक्त उनके साथ इशू चल रहा था कि बॉलिंग एक्शन का, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ये दुनिया में हर जगह आवाज़ें कसते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अपने खिलाड़ियों को, स्टार खिलाड़ी को, और फिर आफरीन है, मैं कहूँगा बाबर आजम जो हैं, इस सूरत हाल में जीत गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे और आगे से कोई उन्होंने ये नहीं किया, जैसे रिस्पॉन्ड भी कर लेते हैं बाज़ औक़ात लोग, बाज़ औक़ात अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन वो आराम से खड़े रहे। और ये वैसे उनकी बड़ी अच्छी आदत है, आपने देखा उनके करियर में उतार चढ़ाव हैं, लेकिन वो बड़े सोबर रहते हैं, भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी जान लेते हैं। भट्ट साहब, बात हो रही थी फ़खर जमान के हवाले से, मीनवाइल हमने बाबर आजम की थोड़ी सी बात की, कल आपका कमेंट भी उस पर ले लिया। फ़खर जमान पर आकिब जावेद साहब ने कहा कि जनाब उनके फिटनेस मसाइल थे। हालांकि नकवी साहब ने वजह कुछ और बताई थी कि उनके जो ट्वीट उन्होंने किया था ना, हम उसकी वजह से उसको नहीं रख पा रहे। लेकिन आकिब जावेद कहते हैं कि अगर उनके फिटनेस मसाइल ना होते तो वो इस टूर का भी हिस्सा होते, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में टूर हो गया है। तो फिर आपके नज़दीक किसका स्टेटमेंट ज़्यादा जो एक्चुअल माना जाए? देखिए, इट इज सपोज टू बी सेम
एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं और एक अब इंटरिम हेड कोच हैं, साथ वो चीफ सिलेक्टर हैं, साथ प्रोबेबली वो डायरेक्टर एकेडमीज भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े सोर्सेज हैं तीनों चारों जो डेजिग्नेशंस हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो बात फिटनेस की है वो भी गलत नहीं है, फिटनेस मसाइल उनके थे, लेकिन उनका टूर पे ना जाना एंटायरिटी में ये फिटनेस मसाइल की वजह से नहीं था। हमने देखा उधर कितने लड़के फिट थे। सो द पॉइंट इज कि वो जो चेयरमैन साहब ने वजह बताई थी वो तो शो कॉज तब हुआ था, उसका जवाब आना था जब टीम अनाउंस हो गई हुई थी। सो आई थिंक कि यस पार्टली ही वाज नॉट फिट, बट दैट इज नॉट द एंटायर रीजन, खाली फिटनेस ही वजह नहीं थी। डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं जो नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना उसकी तरफ टिल्ट ज्यादा हो रहा है इनका केस। मेरे ख्याल में नकवी साहब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो बड़ी ऊंची पोजीशन है, वैसे भी देखे गवर्नमेंट में वो एक सतून है इस वक्त। मेरे ख्याल में प्लेयर्स का नाम लेकर ही बात नहीं करते तो बेहतर था। लेट द पीपल हु आर कंसर्न विद दिस उसको ये बात कर लेते। ये अंडरस्टैंडेबली आपको ही पता है, मुझे भी पता है, भट्ट साहब को भी पता है कि जिस तरीके से उन पर इब्तला आई है उसकी वजह वो अस खुद हैं। खामोश रहना चाहिए। आपको क्रिकेट ने इतना कुछ दे दिया है, आपकी हैसियत से बढ़ के दे दी है, नेशनल प्राइड है। तो लोग आपके पीछे सिर्फ पाकिस्तान के नाम की वजह से आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, इज्जत देते हैं, आपको मान देते हैं। हमारे लिए भी आप बाइस फ़ख्र हैं, लेकिन जुबान को कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे याद है एक मरतबा भट्ट साहब स्टोर में थे तो तदुल्को को किसी पाकिस्तानी ने आवाज़ कसी, वो सामने से आ रहे थे तो आके जब वो बिल्कुल करीब आ गए, साथ ही पवेलियन में दाखिल हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे किसी सवाल तुम्हारे उसका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, तो उन्होंने इस बात को दरखोर इख्तना कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो टॉलरेंस है ना वो बहुत जरूरी है। फिर आपको दुनिया देख रही है, हर चीज़ आपके रिकॉर्ड पे जा रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्ट साहब, अब चूंकि आकिब जावेद साहब के पास डबल ड्यूटीज हैं तो फिर बात भी हो रही है, मार्केट में खबरें भी आ रही हैं। आकिब जावेद साहब को आखिर कहना ही पड़ा कि जनाब मेरे लिए ये कोचिंग जो है वो नई नहीं है, हमें भी पता है, स्टार्ट से पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 साल से मैं मुंसलिक हूं, डबल रोल की वजह से कोई मसला नहीं होगा। यही वो लोग थे जब मिसबाह हक के पास डबल रोल था, बशमूल हमारे समेत, हम तनकीद करते थे कि एक ही बंदे पर इतनी भारी जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए। आपके नजदीक अब चूंकि आकिब जावेद को भी ये सेम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं होगा क्रिकेटर्स के साथ कि एक ही बंदा, अब उससे जब क्रिकेटर मिलेगा तो बतौर कोच मिलेगा या बतौर चीफ सिलेक्टर मिलेगा? आपने अपना सवाल भी किया और आपने जवाब भी दे दिया, बड़ा अच्छा उसका जी। तो बात यही है कि एक कोच का रोल जो है ना वो बड़ा डेप्थ में, बड़ा कुर्बत वाला है प्लेयर के साथ। प्लेयर ने उसके साथ खुलना है, अपने मेंटल इश्यूज, किसी किस्म के इश्यूज, अपनी टेक्निक और टैक्टिक्स से लेकर अपनी हालात ज़िंदगी, वो उसके लाइफस्टाइल के डिस्कशन तक कोच के साथ जाना है और कोच ने उसको उसमें से गाइड करके निकालना है। मेंटोरशिप भी है उसके अंदर। लेकिन एक सिलेक्टर जो है उसने सिर्फ 2 ही फैसले करने हैं, या आप अंदर या आप बाहर, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो ये रोल एक ही बंदे के पास जब दोनों आएंगे ना तो द प्लेयर विल बी डेफिनेटली थिंकिंग कि मैं कौन से वाले बंदे से मिलूं। तो आई गेस कि मैं मिसबा की दफा भी यही कहता था और मैं इनकी दफा भी यही कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आकिब भाई की कैपेबिलिटीज में दोनों चीजें हैं। वो सिलेक्टर भी रहे हैं, वो कोच भी रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे दोनों साथ नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए ये चीज जो है ना, ये तो जब होगी पता चलेगा। अब जाहिर है अब उनको ये दोनों चीजें, तीनों चीजें मिल गई हैं, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि यार ये बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा नहीं, ये मतलब इसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी। ये तो आप उनसे स्टेटमेंट है ना एक्सपेक्ट करें, बट द पॉइंट इज कि ये एक रियलिटी है। ठीक है, उसमें वो इंटरिम है। आई स्टिल बिलीव कि जो है ना ये अलग-अलग होना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि क्या वजह है, क्यों चेयरमैन साहब जो है वो जाहिर है इतने बड़े सर्किट में, इसका मतलब है कि उन्हें कोई बंदा नहीं जिस पे वो इत्मीनाद कर ले और उन्हें कहें कि आप इस जगह पर आए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है उस पूरे सिस्टम के ऊपर जिसमें कई लोग दहाइयों से कोच हैं। और फिर ये एक एग्जांपल नहीं, गुज़श्ता रोज शाहिद असलम वाली एग्जांपल भी है, नहीं उन्हें मिल सकती। जी जी, देखिए वो उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि शाहिद भाई जो है वो मेरे भी कोच रहे हैं, इज अ वंडरफुल गाय, पढ़े लिखे हैं, आपको कोचिंग कोर्सेज में बहुत लोगों को गाइड करते हैं। वो खुद फास्ट बॉलर हुआ करते हैं, उनका खुद जो करियर एज अ फास्ट बॉलर गुजरा। आप देखिए अजहर महमूद साहब टीम के साथ फास्ट बॉलर, आकिब भाई फास्ट बॉलर, ये वाले शाहिद भाई फास्ट बॉलर। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कोई बैट्समैन भी चाहिए? एक बैटिंग का जो माइंडसेट होता है, जो उसकी एक टेक्टिकल रीडिंग है,
जो उसकी सर्टन स्टेज के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस उसने करने हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ऑल द बॉलर्स विल टेक केयर ऑफ इट? ठीक है, इंटायरिटी के अंदर कि आपने कभी इंग्लैंड का बैटिंग कोच कोई फास्ट बॉलर देखा है? कभी आपने ऑस्ट्रेलिया का कोई बैटिंग कोच फास्ट बॉलर देखा है? कभी दुनिया की किसी बड़ी टीम का जो बैटिंग कोच है वो फास्ट बॉलर या स्पिनर देखा आपने? बिल्कुल। तो अच्छा भट्ट साहब एक पॉइंट है, बिल लगाओ शाहिद भाई, एक भट्ट साहब एक पॉइंट एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट हो ले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उन्हें जरूर लगाएं, बट लेट्स टेक हिम टू हिज स्पेशलिटी। ठीक है, नॉट के वो जो काम वो उन्होंने जिंदगी में खुद नहीं किया। हाँ। ठीक है, ये खाली किताबें पढ़ के नहीं होती है। ठीक है, you have to have gone through that path to be able to discuss it in detail and to get to the at the point जहां पर आप जो है उस चीज को पास ऑन कर सके। ये मेरा ख्याल है, others can disagree, I don't mind, but ऐसी कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। बिल्कुल ठीक है, तो पीसीबी शुड गेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सोचना चाहिए। राज साहब क्या ऐड कर रहे थे आप? देखिए, ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब भी है, लेकिन जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं वो भी ठीक है। जो मैं बात कर लूँगा उसमें वेट है, वो इस तरह कि बाद लोगों में बड़ी मल्टीफेरियस क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें आकिब जावेद की, अब यहाँ पर जो कोच होता है उन्होंने कौन सा रोल करवाना होता है, या कड़ा विकेट पे चलाना होता है, या सारे काम करने होते हैं। ये कोचिंग का जो हम हमारे ज़हन में ना कि वो टेक्निकल वक्त ठीक करते रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं होती। सेकेंडली, अगर शायद अफरीदी साहब कहा करते थे, सॉरी टू कट यू, उन्होंने कहा कि इस लेवल पे आके कोच की जरूरत नहीं होती, बंदा खुद कोच होता है। इनकरेजिबल एक माइंड सेट होता है। और जो मल्टीफेरियस क्वालिटीज़ हैं मैं कहूँगा कि आकिब जावेद में, और उनके लिए ये जो मिनट का खेल नहीं होता है, घंटों का खेल होता है, 3.5 घंटे 6.5 घंटे। और अगर वो रेड बॉल के भी कोच अगर किसी वक्त बन जाए तो उसमें भी ज़ाहिर है कि उनके पास तो फिर दिनों के हिसाब से टाइम होता है। टीम बनाना इज़ नो इशू। बाज़ लोग जब कैपेबल तो ज़रूर होते हैं, जैसे भी अभी आपने मिसबाहुल हक की बात की कि वो बड़े कैपेबल हैं, लेकिन बाज़ वक़्त कामयाबी नहीं मिलती। बाज़ लोगों का एक लक का फैक्टर होता है, कुछ वो डिसाइसिव ऐसे मैटर डील कर लेते हैं बर वक्त अपनी तबाह की वजह से, अपने मिजाज की वजह से, कि वो एक खुशबख्ती बन जाती है। हमारी जो क्रिकेट है इसमें ज़ोर आवर किस्म के लोग चाहिए, एग्रेसिव किस्म के। हिस्टोरिकली आपको मैंने नाम भी बताए थे कि वो लोग जो कि तेज़ थे, जो कि वाइब्रेंट थे, जो कि एग्रेसिव थे, जिनमें स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग थी, वो अपने काम में बड़े कामयाब हुए हिस्टोरिकली। तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ भी अगर हम देख लें फॉर द टाइम बिंग, तो चेंज फॉर गुड हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है।